नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर अगस्त मंथ 2024 का हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी टेलीग्राम पेड ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन सबसे पहले हम लोग करेंगे। एग्रीमेंट सेक्शन में 2024 अगस्त में जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट बिटवीन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा और रक्षा मंत्रालय के मध्य समझौता हुआ है। 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा यानी कि टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पर स्टैब्लिश करना है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत मैकेनिकल एंड मटेरियल्स सेंटर, मैकेनिकल एंड मटेरियल्स टेस्टिंग सेंटर ये कहाँ पे खुलेगा, लखनऊ में, और कानपुर में एक फैसिलिटी यहाँ पर खुलेगी अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के लिए, और दूसरी खुलेगी कम्युनिकेशन सेक्टर की। तो कानपुर में कम्युनिकेशन सेक्टर और अनमैन्ड एरियल सिस्टम संबंधी फैसिलिटी खुलेगी, और लखनऊ में एक फैसिलिटी खुलेगी मैकेनिकल एंड मटेरियल संबंधी। भारत और डेनमार्क के बीच जो समझौता हुआ है, गंगा और अन्य नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार। तो भारत और डेनमार्क के बीच एक हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है, यानी कि ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया गया है इंडिया और डेनमार्क के बीच अगस्त 2024 में। स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स ये स्टैब्लिश किया गया है इसको वाराणसी में। ये वाराणसी में लेबोरेटरी स्टैब्लिश की गई। इसका उद्देश्य है वरुणा रिवर को कंजर्व करना। पार्टनरशिप यूनाइट ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी IIT BHU के बीच, और गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है टू अचीव एक्सीलेंस इन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल रिवर्स। अपॉइंटमेंट सेक्शन 2024 में लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर का अपॉइंटमेंट फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, आर्मी में इनका चयन किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना on August 1st, 2024 has assumed the office of Director General of Medical Services Army and becoming the first women to be appointed to this prestigious position. इससे पहले ये जो है फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने डीजी हॉस्पिटल सर्विसेज में जो है एयर मार्शल की रैंक तक प्राप्त की थी। अब ये उत्तर प्रदेश से कैसे संबंधित है? इनकी जो इनिशियल स्कूलिंग हुई है ये सेंट मैरी लखनऊ से हुई है। स्कूलिंग इनकी हुई लखनऊ से, तो इस वजह से हमने इसको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में शामिल किया है। फिर कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की सोशियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे को
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 2023 में। एसएसबी महानिदेशक आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल बने हैं। ठीक है, ये यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे, तो इस वजह से इनका नाम हमने लिया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे देख लेते हैं। राजस्व श्रेणी में सर्वोच्च सम्मान प्लैटिनम पुरस्कार 2024, हाईएस्ट ऑनर इन द रेवेन्यू कैटेगरी प्लैटिनम अवार्ड 2024। राजस्व श्रेणी में सर्वोच्च सम्मान प्लैटिनम अवार्ड 2024 उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग को मिला स्कॉच ग्रुप की तरफ से। उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग को यह पुरस्कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्क्रूटनी नोटिस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। एएन अवार्ड यानी कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी अवार्ड 2023 डॉक्टर अभिषेक पाठक को और डॉक्टर आनंद को मिला है। बीएचयू स्थित जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान के न्यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अभिषेक पाठक और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आनंद, इनको अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का ये अवार्ड मिला है 2023 के लिए। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है। द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड प्रेजेंट करते हैं अवार्डीज को। इसमें वैसे तो 40+ शिक्षक हैं पूरे देश से अवार्ड किए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षक सिर्फ 2 हैं। रविकांत द्विवेदी प्राइमरी स्कूल भागेसर पहाड़ी मिर्जापुर से हैं। मिर्जापुर से रविकांत द्विवेदी शिक्षक पुरस्कार में अवार्डी, और श्याम प्रकाश मौर्य अपर प्राइमरी स्कूल मालूपुर मंधात प्रतापगढ़ से। तो प्रतापगढ़ और मिर्जापुर से 2 टीचर्स को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्यों सम्मानित किया गया इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। एटलीस्ट नाम और किस जिले से आते हैं ये दोनों शिक्षक, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे समिट सेक्शन या कॉन्फ्रेंस सेक्शन पे सेकंड रीजनल प्रोग्राम हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इस अभियान का पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम बीकानेर राजस्थान में हुआ था, और ये सेकंड रीजनल प्रोग्राम प्रयागराज में हुआ था उत्तर प्रदेश में। डिजिटल यूपी कॉन्क्लेव लखनऊ में हुआ था, राजधानी लखनऊ में डिजिटल यूपी कॉन्क्लेव। इसका आयोजन द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। इसका मुख्य विषय अनलिमिटेड पोटेंशियल इन द गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। इसका उद्देश्य राज्य के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा करना और नवाचार को प्रमोट करना था। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद कृषि भारत वैश्विक किसान शिखर सम्मेलन ग्लोबल फार्मर समिट 2024 लखनऊ में हुई थी। कृषि भारत ग्लोबल फार्मर समिट ये लखनऊ में होगी। एक्चुअली इसका आयोजन किया नहीं गया था, अनाउंस किया गया था कि इसका आयोजन होगा सीआईआई यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा नवंबर 2024 में। स्कीम्स कैंपेन पे आ जाते हैं। एग्री बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट कृषि विभाग के द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 4000 करोड़ रुपए की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू करेगी। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 28 जिलों के किसानों और कृषि समूहों और एमएसएमई को लाभ होगा। तो वर्ल्ड बैंक फंडेड ये प्रोजेक्ट है 4000 करोड़ रुपए का एग्री बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य ग्रामीण आय को बूस्ट करना है। अब मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना, चीफ मिनिस्टर यूथ एंटरप्राइज डेवलपमेंट कैंपेन स्कीम। अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना शुरू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना 15 अगस्त 2024 को राज्य की राजधानी लखनऊ में आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर जो है की गई थी। योजना के तहत राज्य सरकार ने राज्य में 10 लाख नए एमएसएमई स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। अक्सर चर्चा में रहता है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसको अप्रूवल मिला था काफ़ी पहले दिसंबर 2021 में, लेकिन ये प्रोजेक्ट लेट हो रहा है इन्वायरमेंटल और अदर इश्यूज़ की वजह से ये बन नहीं पा रहा है। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य है जो केन नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, करेक्शन करेंगे, केन रिवर जो मध्य प्रदेश में बहती है उसका सरप्लस वाटर बेतवा से लिंक किया जाना है। बेतवा बुंदेलखंड में बहती है और ये सूख जाती है, तो सरप्लस वाटर जो केन का है उसको रिवर को लिंक करके बेतवा में ट्रांसफॉर्म करने का, जिससे बुंदेलखंड को पानी मिल सके। तो दिसंबर 2021 में प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, लेकिन एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। केन और बेतवा दोनों ही यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये किस बैंक की ट्रिब्यूटरी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और क्या ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की? आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंडेक्स और रिपोर्ट देख लेते हैं। आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम यानी कि एस्पिरेशनल डेवलपमेंट ब्लॉक प्रोग्राम जनवरी से मार्च 2024 की जो रैंकिंग आई थी नीति आयोग के द्वारा, इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस की रैंकिंग में जिन ब्लॉक्स को पहला स्थान दूसरा स्थान मिला है वो कौन कौन से हैं? जमुनुहा ब्लॉक श्रावस्ती का,
ये टॉप ब्लॉक इन नॉर्दर्न इंडिया जोन, मतलब ये टॉप ब्लॉक है ओवरऑल परफॉर्मेंस में, टॉप ब्लॉक इन नॉर्दर्न इंडिया जोन में संडीला ब्लॉक हरदोई टॉप पर है और सेकंड है जगदीशपुर ब्लॉक अमेठी। तो उत्तर प्रदेश को मिलाकर टॉप पर है नॉर्दर्न जोन में भी और ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी। दूसरे स्थान पर कौन है? जम्मा लामदुगु मंडल के आकांक्षी ब्लॉक के लिए दूसरा स्थान यहाँ पर मिला है। ये वायसाड जिले का आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में उत्तर प्रदेश का शीर्ष शहर, मासिक रैंकिंग जो जुलाई मंथ की थी उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं में उत्तर प्रदेश का शीर्ष शहर कौन है? वाराणसी है। वाराणसी टॉप पर है फर्स्ट। और इन ब्लॉक का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है अराजी लाइन ब्लॉक, काशी विद्यापीठ ब्लॉक, पिंडरा ब्लॉक। ब्लॉक वाला जो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, आप ये कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाला ध्यान रखिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर, ये कौन सा सिटी। स्टेट हेल्थ फैसिलिटीज की मंथली रैंकिंग में जुलाई मंथ की रैंकिंग में टॉप पर रहा है वाराणसी। अब आ जाते हैं एमसीक्यू सेक्शन पे। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक, जिसको लव जिहाद बिल भी कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इसके संबंध में गलत कथन क्या है? दिस बिल वॉज पास्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑन 30 जुलाई 2024। 30 जुलाई 2024 को बिल पारित किया गया था, ये सही है। इसके बाद है कि अंडर दिस बिल द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंडर्स कन्विक्टेड अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। मतलब इस बिल में अधिकतम जो सजा हो सकती है वो आजीवन कारावास तक बढ़ा दी गई है। पहले 10 ईयर तक की सजा का यहाँ पर प्रावधान था, 50,000 रुपये जुर्माने तक का प्रावधान था, लेकिन अधिकतम सजा अब ये बढ़ा दी गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक कर दी गई है। द यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल, ये इंट्रोड्यूस किया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली में मानसून सेशन के पहले दिन, ये सही है। तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग नहीं है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा और डी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश हरित सड़क अवसंरचना विकास ग्रिड्स के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत शहरी सड़क या फिर ग्रीन रोड उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगी? उत्तर प्रदेश फर्स्ट इंटीग्रेटेड अर्बन रोड या फिर ग्रीन रोड बनेगी मेरठ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, मेरठ। ऑप्शन नंबर ए मेरठ। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय जून 2026। जून 2026 तक जून 2026 तक प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की उम्मीद है, ये है यहाँ पे। इसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी पर बन रहा 9.90 किलोमीटर लंबा केबल ब्रिज उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा केबल ब्रिज होगा। 9.90 किलोमीटर लंबा केबल ब्रिज गंगा रिवर पर लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज होगा उत्तर प्रदेश का, ये होगा फाफा मऊ में बन रहा है प्रयागराज में। इसमें कहा गया है कि ऐसे 2 टावर बनेंगे जिनका डिजाइन एफिल टावर से प्रेरित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किन एक्सप्रेसवे के किनारे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करेगी? दिए गए कोड की सहायता से आंसर करना है। गंगा एक्सप्रेसवे पर करेगी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी करेगी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भी करेगी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सभी एक्सप्रेसवे पर लॉजिस्टिक क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बनाएगी। 33 ऐसे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाए जाएंगे अलॉन्ग एक्सप्रेसवे ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में किस शहर को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आदर्श या फिर मॉडल सौर शहर या फिर उत्तर प्रदेश मॉडल सोलर सिटी घोषित किया गया है? ये बनेगा अयोध्या। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, अयोध्या। सौर ऊर्जा नीति 2022 में अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में डेवलप करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। इसके बाद अगस्त 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में 7 नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से कौन सा वो शहर नहीं है? गोरखपुर इसमें नहीं शामिल है। बाकी 600 एमबीबीएस सीट्स यहाँ पर ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्रूव कर दी गई हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा, बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा उत्तर प्रदेश के अनधिकृत क्षेत्रों में अपशिष्ट फैलाने और ठोस अपशिष्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ये सही। एनजीटी हैज पास्ड दिस कंप्लीट बैन ऑन द पिटीशन रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन ड्यू टू डंपिंग ऑफ वेस्ट ऑन द एम्बैंकमेंट ऑफ राप्ती रिवर। राप्ती रिवर के तटबंध पर अपशिष्ट डालने के कारण एनजीटी को ये निर्णय लेना पड़ा है। तो यहाँ पर बहुत करेक्ट है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। सी यहाँ पे सही है। इसके बाद 21 से 29 जुलाई 2024 तक ईरान के इस्फहान में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत जीता था? ये जीता था भाव्या तिवारी ने। भाव्या तिवारी जो है नोएडा को बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, भाव्या तिवारी।
एक्चुअली भव्य तिवारी इनका नाम है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। वरुणा नदी के पुनरुद्धार के लिए ऐसी स्मार्ट लेबोरेटरी कहाँ पे खोली गई है? कह सकते हैं वाराणसी में, BHU के सहयोग से। तो ये भी सही है। भारत सरकार और डेनमार्क सरकार के बीच छोटी नदियों के पुनरुद्धार और प्रबंधन में उत्कृष्टता लाने के लिए एक अनूठी द्विपक्षीय पहल है। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। डी यहाँ पे सही है। वरुणा नदी के बारे में बात करें तो एक माइनर ट्रिब्यूटरी है, गंगा नदी की एक छोटी सहायक नदी है, प्रयागराज के फूलपुर से निकलती है और वाराणसी जिले के सराय मोहाना के पास गंगा में मिल जाती है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बाघ मित्र कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? बाघ मित्र कार्यक्रम आयोजित किया जाता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। बाघ मित्र इनिशिएटिव को अभी पीएम मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में मेंशन किया था, और ये इनिशिएटिव कब से शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था योगी आदित्यनाथ जी की पहल पर 2019 से। बाघ मित्र ऐप भी लास्ट ईयर जारी किया गया था, अगर आपको याद हो। एंटी रोमियो स्क्वाड दल के संदर्भ में गलत कथनों का चयन करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसको रीएक्टिवेट कर दिया, एंटी रोमियो स्क्वाड, जो कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। द एम इज टू कर्ब मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन एंड प्रोवाइड देम मोर सिक्योरिटी। ये सही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। 14 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया था। इस दिवस को पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? विभाजन विभीषिका दिवस सबसे पहली बार मनाया गया था 2021 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश शिक्षा की गुणवत्ता में सुधारों के प्रयासों के तहत विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए टोल फ्री नंबर प्रणाली लागू करेगा। ये सही। विद्या समीक्षा केंद्र के लिए जो है टोल फ्री नंबर सिस्टम यहाँ पे शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹10 करोड़ टू गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड फॉर रिलीफ मेजर्स। ये गलत है। वायनाड को अभी 10 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश ने दिए थे, जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट में जो लैंडस्लाइड हुई थी उसके लिए। तो ये वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए ओनली, फर्स्ट ओनली सही है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के प्रयासों के तहत विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए टोल फ्री नंबर लागू करेगी। तो ओनली 1 यहाँ पे सही है, केवल एक। उत्तर प्रदेश सरकार अपने टूरिज्म को 5 गुना या 5 फोल्ड किस ईयर तक बढ़ाना चाहती है? तो 2028 तक अपने टूरिज्म को 5 गुना उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ाना चाहती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 27 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 से अधिक संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। छात्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 6 और 7 के बच्चों को 50 रुपये और 8वीं कक्षा के बच्चों को 75 रुपये दिए जाएंगे। ये तो करेक्ट है। सेकंड है कि 9 और 12 के 9, 10 के छात्रों को 125 रुपये प्रति माह और 11 और 12 के छात्रों को 175 रुपये दिए जाएंगे। ये सेकंड वाला गलत है, क्योंकि 9 और 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति जो मिलेगी वो मिलेगी 100 रुपये पर मंथ, और 175 की जगह यहाँ पर मिलेगी 200 रुपये पर मंथ 11 और 12 के छात्रों को। तो सेकंड वाला रॉन्ग है। और इसमें जो पहले इनकम लिमिट थी कि इनकम लिमिट 50,000 रुपये पर साल होनी चाहिए, इसको हटा दिया गया है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा कौन सा यहाँ पे करेक्ट पूछा गया था? 1 और 3 ओनली करेक्ट है, सी यहाँ पे सही है, सी। अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की मंजूरी दी थी? उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मंजूरी दी थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 8। उत्तर प्रदेश बोर्ड की व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। उत्तर प्रदेश बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पर छात्रों को देने लगेंगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो ये कह सकते हैं फ्रेमवर्क रखा गया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसी के अंतर्गत ये योजना लागू की जाएगी। मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंपॉर्टेंट स्किल्स सभी वोकेशनल सब्जेक्ट्स की स्टूडेंट के पास हो जब तक वो क्लास 9 तक पहुंचे, ये दिया हुआ है। जबकि ये होना चाहिए क्लास 12 तक, जब तक पहुंचेंगे स्टूडेंट्स तब तक उनके पास हर सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत वोकेशनल स्किल्स होगी। तो ये थर्ड वाला रॉन्ग है। यहाँ पर कक्षा 9 की जगह होना चाहिए क्लास 12th, यहाँ पर होना चाहिए क्लास 12th। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 and 2 ओनली करेक्ट, 1 and 2 ओनली, ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के बारे में कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने जा रही है। ये सही है। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वो सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा।
और 1700 एकड़ में एक सोलर पार्क बनेगा और 296 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे के किनारे यहाँ पर एक तरीके से सोलर पार्क होगा। ये उत्तर प्रदेश का लॉन्गेस्ट सोलर पार्क होगा, ये सही। और ये 590 मेगावाट डेली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसके किनारे 30,000 पौधे लगाए जाएंगे। ये आंकड़ा गलत है, क्योंकि 450 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी सृजित करेगा और 25,000 सैपलिंग्स या पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो हमारा आंसर उसमें हो जाएगा सी इनकरेक्ट है, मतलब थर्ड वाला इनकरेक्ट है, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम में शामिल राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी धनराशि देने की घोषणा की थी। यहाँ पर है 1 करोड़ रुपए। मतलब हॉकी टीम ने जो ब्रॉन्ज जीता था, उस टीम में जितने उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। इसमें उत्तर प्रदेश से शामिल खिलाड़ी कौन कौन से हैं? राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय। राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय जो है हॉकी टीम में शामिल थे। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा राज्य को वैश्विक आईटी हब बनाने के लिए 5 जिलों को आईटी और आईटीईएस सेक्टर के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कौन सा वो जिला शामिल नहीं है इस प्रोग्राम में? मेजर सेंटर जो आईटी और आईटीईएस के लिए डेवलप किया जाएगा, इनमें से कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है? तो किसको डेवलप किया जाना है ये देख लीजिए। गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज को मेजर हब आईटी और आईटीईएस के लिए डेवलप किया जाना है। गोरखपुर इसमें नहीं इंक्लूडेड है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, गोरखपुर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद भारत के पहले एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत का पहला एआई बेस्ड आंगनबाड़ी सेंटर इसको इनॉग्रेट किया गया था मुरादाबाद में 4 जुलाई 2024 को। ये गलत है, क्योंकि इसको इनॉग्रेट किया गया था गाजियाबाद में 4 अगस्त 2024 को, विलेज मूर्ति गाजियाबाद में। और इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लॉन्च किया था कंट्रीज फर्स्ट एआई बेस्ड आंगनबाड़ी। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट दोनों ही हैं, बोथ 1 और 2 करेक्ट। आंसर यहाँ पे सी होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 8वीं बार ध्वजारोहण करा था और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए थे जिन्होंने लगातार 8 बार ध्वजारोहण 15 अगस्त पर किया हो। सही। और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात लगातार इतनी अवधि तक उत्तर प्रदेश के सीएम रहने का रिकॉर्ड भी इनके नाम दर्ज हो गया है। ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। सी यहाँ पे सही उत्तर है। निम्नलिखित कथन का चयन कर रहा है। विगत 10 वर्षों में पूरे भारत में अब तक 53 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए गए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश 9.46 करोड़ खातों के साथ राज्यों में शीर्ष पर है। ये फैक्ट सही है। 53 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खातों में से 9.46 करोड़ अकाउंट उत्तर प्रदेश से खोले गए हैं। आज़ादी भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 9.50 करोड़ रुपए की लागत से यूपी का पहला संविधान पार्क बनाया जाएगा। ये सही है। आंसर यहाँ पर होगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। सी। कंस्टिट्यूशन पार्क ये कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? सेक्टर 10 मुरादाबाद में। सेक्टर 10 मुरादाबाद में। इसके बाद आ जाते हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्राइवेट एफएम रेडियो चरण 3 नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 32 कस्बों शहरों में कुल कितने प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई थी? 32 शहरों कस्बों में कुल 100 प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन स्टैब्लिश किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। वाराणसी और लखनऊ के जीआई टैग उत्पाद के संबंध में कौन सा कथन सही? वाराणसी की पवित्र मिट्टी से बनी लक्ष्मी गणेश की अद्वितीय मूर्तियों को जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है। ध्यान रखिएगा अभी जीआई टैग मिला नहीं है। और क्ले क्राफ्ट जो लखनऊ का है फेमस क्ले क्राफ्ट ऑफ मेरठ के प्रदेश से बिगुल को जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए चेन्नई स्थित कार्यालय भेजा गया है। ये दोनों कथन सही हैं। अभी जैसे ही जीआई अप्रूव होता है इनका आगे के मंथ में हम अपडेट करेंगे आपको करंट अफेयर में। वाराणसी हैज नाउ बिकम द लार्जेस्ट जीआई सेंटर ऑफ द कंट्री वेयर 32 प्रोडक्ट्स हैव बीन रिसीव्ड जीआई सो फार। वाराणसी के 32 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है। ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सभी कथन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में साइकिल चलाने के लिए स्कूली बच्चों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है? मिर्जापुर में नियम लागू कर दिया गया है कि साइकिल से स्कूल जाने वाले बच्चे भी हेलमेट पहनेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नैनो मेडिकल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश के ITBHU बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप पाइक और उनकी अनुसंधान टीम ने ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शियस डिसीज के प्रबंधन के लिए कम लागत वाली नैनो मेडिसिन विकसित की है। सही।
और ये इस नैनो मेडिसिन को कठोर परिस्थितियों, अत्यधिक तापमान पर भी स्थिर पाया गया और ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में प्रभावी है, ये भी सही, ठीक है। ये नैनो एंटी माइक्रोबियल तत्व अकार्बनिक धातुई यौगिक है जिसमें नैनो मेडिसिन कणों के आकार 3 से 5 नैनोमीटर के हैं, ये भी सही। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, सभी कथन यहाँ पर सही है नैनो मेडिसिन के बारे में, डी। नैनो मेडिसिन का प्री क्लिनिकल चूहों पर अध्ययन और परीक्षण किया गया और इसकी उत्कृष्ट चिकित्सीय क्षमता की पुष्टि की गई है। भारत के भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र के बारे में सही कथन या कथनों का चयन करना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत के पहले भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र को शुरू किया गया है। पहला कथन सही है, इंडिया फर्स्ट भक्ति वेदांत कल्चरल सेंटर विल बी स्टार्टेड इन प्रयागराज, इट विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये गलत है। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इसका उद्घाटन करेंगे। 12 डिपार्टमेंट ओपन किए जाएंगे इसमें। मल्टी स्टोरी सेंटर होगा, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी प्रीस्ट को फॉर भजन कीर्तन टू चैंटिंग मंत्रास, ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट है, 1 3 करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद सही कथन का चुनाव। अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निवासी कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के संयुक्त मिशन गगनयान के लिए चुना गया है। उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों में यूरिया का इस्तेमाल बसों की एवरेज और इंजन परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए किया जा रहा है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। कानपुर में स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के लाइफ साइंसेज विभाग में फैकल्टी डॉक्टर राकेश शर्मा के शोध के बाद से अब भूसे से इलेक्ट्रिक डिवाइस चार्ज किए जा सकेंगे, ये सही। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार गन्ने के बजाय मक्के से इथेनॉल उत्पादन करने की योजना बना रही है, ये सही। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में अलग अलग एजेंसियों के कंट्रोल रूम और कार्यालय के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से मतलब केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है जिससे राम मंदिर की थीम पर बनाया जा रहा है, ये सही। आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट है सी, सभी कथन यहाँ पे करेक्ट है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश महिलाओं द्वारा स्टार्टअप शुरू करने में भारत में प्रथम स्थान पर है, ये रॉन्ग है। उत्तर प्रदेश रैंक सेकंड इन द कंट्री इन द स्टार्टअप स्टार्टेड बाय वुमेन, महाराष्ट्र फर्स्ट पर है वुमेन द्वारा स्टार्टअप शुरू किए जाने के मामले में। नंबर ऑफ स्टार्टअप जो वुमेन द्वारा शुरू किए जाते हैं उसके मामले में उत्तर प्रदेश सेकंड पर है, फर्स्ट पर नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर इंडिया मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर का टाइटल जीता था मूड ऑफ द नेशन सर्वे में, ये सही। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओनली 1 इनकरेक्ट, ओनली 1 इनकरेक्ट, ए। एक बार फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। IIT-BHU के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग के रिसर्चर्स ने गंगा नदी में शैवालों की 2 नई प्रजातियां खोजी हैं जो गंगा के जल में मलजल को साफ करने में सक्षम है। इन एल्गी को नाम दिया गया VSM1 VSM2, ये सही सही स्टेटमेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा? सेकंड वाला, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेट ड्रोन पोस्ट या फिर चौकी कहाँ पे बिल्ड की जाएगी? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर में राज्य की पहली ड्रोन चौकी का निर्माण किया जाएगा, ये रॉन्ग है क्योंकि लखनऊ में होना राजधानी में। उत्तर प्रदेश हैज बिकम द सेकंड स्टेट आफ्टर महाराष्ट्र टू परफॉर्म ई रजिस्ट्री, तो ये भी कथन सही है। आंसर हो जाएगा हमारा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, रॉन्ग है, ओनली सेकंड। अब भी यहाँ पे सही है, ओनली सेकंड। सिग्नेचर ब्रिज के संबंध में क्या सही? वाराणसी के राजघाट पुल की आयु खत्म होने के बाद वाराणसी में एक नए सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, सही। सिग्नेचर ब्रिज विल बी बिल्ट ऑन द गंगा रिवर, विल बी द फर्स्ट ब्रिज इन द कंट्री टू हैव 6 लेन रोड एंड 4 लेन रेलवे ट्रैक, तो ये भी सही। और थर्ड स्टेटमेंट इसमें पूछा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ब्रिज विल बी कंप्लीटेड इन द ईयर 2029, ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू होगा 2028 में, 2028 में यहाँ पर कंप्लीट होगा, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 and 2 ओनली करेक्ट, 1 and 2 ओनली। उत्तर प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है जो ई गवर्नेंस और तकनीकी बदलावों के साथ कदम ताल करते हुए बुनियादी संरचना में लगातार बदलाव कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्लस्टर और विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ के विकास को इसमें बढ़ावा दिया गया है। यूपी की डिजिटल प्रगति का सर्किट, ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का संचालन शुरू किया जा चुका है और हीरानंदानी ग्रुप की योटा STT अडानी सिफी टेक्नोलॉजी NTT ग्लोबल और वेबवर्क्स जैसी कंपनियां राज्य को डेटा सेंटर के लिए एक अनुकूल गंतव्य के रूप में चिन्हित करती हैं। गौतम बुद्ध नगर भारत के पहले बड़े डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में
5 STPI पार्क संचालित किए जा रहे हैं। STPI का मतलब है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में। न्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये एस्टैब्लिश की जाएंगी आगरा, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर में। लिथियम आयन बैटरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये सीडैक नोएडा में विकसित किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। AICT प्रपोज्ड ऑन 40 एकर्स ऑफ लैंड नियर लखनऊ एयरपोर्ट। AICT बनेगा लखनऊ एयरपोर्ट के पास 40 एकड़ की जगह पर। प्लान्स टू डेवलप कानपुर एज अ ड्रोन एंड रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग हॉटस्पॉट। ड्रोन और रोबोटिक्स के मैन्युफैक्चरिंग हॉटस्पॉट के रूप में कानपुर डेवलप किया जाने वाला है। ऐसी योजना बनाई जा रही है। IIT कानपुर जैसे प्रमुख संस्थानों की उपस्थिति का लाभ उठाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश कुल सॉफ्टवेयर निर्यात के साथ देश में 6ठे स्थान पर है। रैंक 6th इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ टोटल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम STPI रजिस्टर्ड। प्रेजेंस ऑफ मेजर IT सेक्टर्स कंपनीज इन उत्तर प्रदेश जैसे पेटीएम, TCS, HCL, माइक्रोसॉफ्ट, MAQ, एडोब, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में जो ऑपरेशनल है उनकी लेंथ दी हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ, दिल्ली मेरठ पूर्वांचल बुंदेलखंड और एक्सप्रेसवे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उनके नाम दिए हुए हैं। जो बन रहे हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर, गाजियाबाद कानपुर, गोरखपुर सिलीगुड़ी, दिल्ली सहारनपुर, देहरादून, गाजीपुर, बलिया, मांझी घाट। निर्यात मूल्य के हिसाब से यूपी के शीर्ष 5 जिले निर्यात मूल्य के हिसाब से 50% करीब गौतम बुद्ध नगर से आता है, फिर गाजियाबाद से, फिर मुरादाबाद से, फिर कानपुर नगर से, फिर अलीगढ़ से।